नमस्ते दोस्तों। महंगाई के इस दौर में जहां बेरोजगारी मुंह वाए खड़ी है, पढ़े लिखे शिक्षित युवक साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ केवल 15,000 रुपए की नौकरी के लिए तड़प रहे हैं। ऐसी स्थिति में पैसे का क्या मतलब है, पैसा कैसे कमाएं, रुपया कैसे कमाएं, ये लालसा सुबह से लेकर शाम तक खाए जा रही है। हर युवक परेशान है। आज के इस महंगाई के जमाने में यदि मध्यम परिवार का आदमी कहीं बाहर रहता है तो 15 से 20,000 रुपए उसके केवल खुद के ऊपर खर्च हो जाते हैं। हाउस रेंट, खुद का खाना खर्चा, ओवरहेड एक्सपेंसेस, मोबाइल के चार्जेस, गाड़ी का पेट्रोल और गाड़ी का किस्त भराना, ये 25,000 रुपए मिनिमम बता रहा हूं मैं। और यदि बॉम्बे जैसे शहर में आपको रहना पड़ जाए तो वहां 40 से 45,000 रुपए एक रूम के कमरे के लगते हैं किराए के। ऐसी स्थिति में हर कोई चाहता है मैं अंबानी बन जाऊं, हर कोई चाहता है मैं अडानी बन जाऊं, हर कोई चाहता है मैं रतन टाटा बन जाऊं, हर कोई चाहता है मैं एमडीएच मसाले वाले की तरह महाशय जी बन जाऊं, मगर बन नहीं पाता। क्यों नहीं बन पाता? चाहे तो बन सकता है। अब बात आती है कि कैसे बन सकता है। दोस्तों, नौकरी करके केवल आप अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण और 2 बूढ़े मां बाप की सेवा जैसे तैसे कर सकते हो, मैं मानता हूं, मगर आगे का आपका बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाते। साधारण नौकरियों की बात कर रहा हूं मैं, जो प्राइवेट नौकरियां करते हैं, सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं। और सरकारी नौकरी में भी मैंने ये देखा पाया है कि जो लोग ईमानदारी से सरकारी नौकरी करते हैं उनके लास्ट में जाके उनका बुढ़ापा है वो थोड़ा सिक्योर हो जाता है, क्योंकि पेंशन मिलने लग जाती है। और यदि पेंशन नहीं हो तो क्या हालत हो, समझ से बाहर हो सकती है वो बातें। ये मैं प्रैक्टिकली देखता हूं। ऐसी स्थिति में हर आदमी अंबानी बनने की कोशिश करता है, हर आदमी अडानी बनने की कोशिश करता है, मगर कभी ये नहीं सोचता कि अडानी और अंबानी ने कितनी मेहनत की होगी। देखिए, आक्षेप लगाना छोटी बात है, किसी की तारीफ करना नहीं चाहता मैं, मगर सच्चाइयां तो बतानी पड़ेंगी आपको। इन लोगों के पास सैकड़ों कंपनियां हैं और उन कंपनियों को कैसे खड़ा किया है उन्होंने। आप और हम 1 लाख रुपए का बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। क्यों? रिस्क लगती है। अरे है क्या आपके पास खोने को? कितना खो दोगे आप? और इधर उनको देखिए, कितना बड़ा रिस्क लेके खड़े हैं। ये पैसे कमाए हुए हैं उनके, कोई बाप दादे के दिए हुए नहीं हैं, खुद के अर्न किए हुए हैं उनके। और खुद के पैसे को भट्टी में झोंकना बड़ा मुश्किल काम है, मगर झोंकते हैं, रिस्क लेते हैं। और जिस काम को आप छोटा मानते हो, ये काम तो छोटा है, सब्जी बेचना छोटा काम है, खेती का काम करना छोटा काम है। आपको पता है, अंबानी जी के आम का बगीचा है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कल ही यूट्यूब पे देखा है। और वो बगीचा कितना बड़ा है,
600 एकड़ में बगीचा है, जहां इंडिया के ही नहीं फॉरेन तक की क्वालिटी के आम वहां पैदा होते हैं और फॉरेन तक में सप्लाई किए जाते हैं। क्या ऐसे ही लग गया वो बगीचा? 600 एकड़, नाम लेने में भी जोर आता है। और वो आज से नहीं है, 1981, 82, 83 का हो सकता है। हर काम करते हैं वो। सारे जितने बिजनेस आपको आसपास में दिखते हैं, सब बिजनेस में उनकी कहीं न कहीं टांग पूंछ फंसी हुई है। हर बिजनेस में जहां उनको दिख गया कि यहां मोटा पैसा है, यहां कमाई हो सकती है, आगे ये बिजनेस ग्रो कर सकता है, उस बिजनेस में वो सबसे पहले आते हैं। नहीं हिचकते, वो डरते नहीं है। क्यों नहीं डरते? कॉन्फिडेंस आ गया। जब आदमी में फाइनेंशियली कॉन्फिडेंस आ जाता है तो बुद्धि देने वाले, दिमाग देने वाले मेरे जैसे, आप जैसे बहुत मिल जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और वो जब मिलते हैं, एक और एक 2 होते हैं तो 2 नहीं होते, 11 हो जाते हैं। उनका पैसा लगता है, इधर दूसरे को सर्विस में रख लिया, बुद्धि लगती है उसकी, सीईओ बना देते हैं उसको, और वो कमा के देना शुरू कर देता है। विश्वास यहां काम आता है। उस आदमी पे विश्वास करते हैं, वो पैसे को भट्टी में जलाते हैं, बिजनेस की भट्टी में। और जब पैसा बर्न होता है तो अर्न भी होता है। दोस्तों, हर कोई अंबानी तो बनना चाहता है, मगर ये सारी बातें जो मैं बताना चाहता हूं वो नहीं करना चाहते। रिस्क लगती है, डर लगता है। दादाजी, अरे खोने को है क्या आपके पास? 1 लाख रुपए लगाते हो, 1 लाख रुपए की पूंजी है आपके पास। अब 1 लाख रुपए लगा के आप 1.25 लाख बना सकते हो। इसको मौका है, मगर नहीं बनाते हो, डर लगता है। बैंक अकाउंट में डाल देते हो 3%, 3.5%, मैक्सिमम 5-6% लेके आ जाते हो घर पे। और यही स्थिति आपको बिजनेस करने नहीं देती। जब तक आप रिस्क लेने से डरेंगे, गेन नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिट और लॉस बिजनेस के स्वभाव हैं। बिजनेस कभी प्रॉफिट देता है, कभी लॉस देता है। जहां आपने बुद्धिमानी से काम किया, जहां आपने बेस्ट एडवाइजर की एडवाइस से काम किया, वहां आप अर्न करेंगे, गेन करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। और जहां आपने बेवकूफी कर दी, लापरवाही कर दी, आलस कर दिया, या यूं कह सकते हैं फाइनेंशियली मजबूती नहीं दिखाई, थोड़ी सी लापरवाही कर दी, टाइम में, काम करने में कहीं कोताही बरत ली, वहां लॉस का पुलिंदा ऊपर से टपक जाएगा। समझ में ही नहीं आएगा क्या हुआ, कैसे हुआ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अंबानी और अडानी बनने की सोच यदि आपकी है तो वो लोग जैसा सोचते हैं वैसा आपको सोचना होगा। वो लोग जैसा करते हैं वैसा आपको करना होगा। वो लोग जैसा विश्वास करते हैं लोगों पे, वैसा अपनी टीम पे विश्वास करना होगा। वो लोग जैसा मोटिवेशन देते हैं वैसे मोटिवेट आपको अपने कर्मचारियों को, खुद को मोटिवेट करना होगा। आप खुद ही मोटिवेट नहीं हो, दूसरे को क्या मोटिवेट करेंगे? डरो मत, बिजनेस करो, लापरवाह मत बनो, किसी की कही हुई बात को मानने की कोशिश करो। यहां तो आपको कहा जाता है 1 लाइक कर दीजिए, अरे वाह, लाइक कर देंगे दादाजी, क्या पता कितना कमा जाएंगे। और शेयर कर दिया तो आप समझ लेते हैं बस दादाजी का, मेरे 1 शेयर करने से ही दादाजी करोड़पति बन गए। और यदि सब्सक्राइब का कह दिया जाता है तो राम ही निकल जाता है। ऐसे नहीं होता बेटे लोगों।
यदि आपके कुछ करने से कुछ अच्छा हो सकता है, ये वीडियो जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, वो वीडियो उन लोगों की जरूरत है जो आप जैसे व्यूअर्स हैं, उनके पास पहुंच जाए। सोचिए आप, मेरे एक मोटिवेशन से यदि एक आदमी बिजनेस कर लेगा इस वीडियो को देख करके, कितना भला हो सकता है। मैं केवल इसलिए आपको लाइक, शेयर और कमेंट नहीं कहता हूं कि मेरा कोई भला हो जाए। मेरे ये बोले हुए शब्द किसी की दिल की गहराइयों को छू ले और वो बिजनेस करके बैठ जाए और वो एमडीएच मसाला जैसे बिजनेस स्थापित करके वर्षों तक का अपना व्यवसाय शुरू कर दे। हल्दीराम जी भुजिया वाले की तरह से कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करके बड़ा सा बिजनेस कर ले। धीरू भाई अंबानी जी की तरह से कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करके अरबों खरबों रुपए की कंपनियां बना के छोड़ देवे। सोचिए देश का कितना भला होगा। पॉजिटिव सोचिए, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। गुड मॉर्निंग।